हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे शी हल्क सीरीज का एपिसोड 1। तो आप भी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले इसके कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम जेनिफर यानी कि जेन को देखते हैं जो कि अपने कलीग्स के सामने अपने नए केस को लड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर जेन फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम ऑडियंस को बताती है कि वो हल्क है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जेन आखिर हल्क कैसे बनी। कुछ महीने पहले जेन जब अपने कजन ब्रूस के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रहे होती है तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ ब्रूस के हाथ में एक डिवाइस लगी होती है जो कि उसे इंसानी फॉर्म में रखती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक स्पेसशिप आ जाती है जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब जेन कार से बाहर निकल रही होती है तो उसका हाथ कट जाता है और वो ब्रूस की भी मदद करती है। और ब्रूस को जब बाहर निकाल रही होती है तो ब्रूस का खून उसकी चोट पर गिर जाता है, जिसके बाद उसके शरीर में म्यूटेशन स्टार्ट होती है और वो हल्क में बदल जाती है। उसके बाद जेन की जब आंख खुलती है तो वो एक जंगल में होती है। उसके बाद वो चोरी छुपे एक बार में आ जाती है और खुद को साफ करने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती है जो कि उसका हुलिया ठीक करती है। जेन उन लड़कियों का फोन लेकर ब्रूस को उसकी मदद करने के लिए बुलाती है और ब्रूस का इंतजार करने लगती है। तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं और जेन हल्क में बदल कर उन्हें डरा देती है। उसके बाद उसकी आंख एक जगह पर खुलती है और इस जगह पर जेन को ब्रूस लेकर आया था और ये जगह होती है मैक्सिको। उसके बाद जेन वहां से ब्रूस के पास आ जाती है जो कि अपने लैब में होता है और ये लैब उसके लिए टोनी स्टार्क ने बनाई थी। और जिस स्पेसशिप से टकराकर उनका एक्सीडेंट हुआ था वो स्पेसशिप थी सकारन की, जो कि ब्रूस को किसी तरीके का मैसेज देना चाहते हैं। और एक्सीडेंट के वक्त जब जेन ब्रूस की मदद कर रही थी तो उसकी रगों में ब्रूस का खून चला गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर खतरनाक गामा रेडिएशन आ चुकी है। ये बात सुनकर जेन काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे यही लगता है कि अब वो मर जाएगी। लेकिन ब्रूस उसे समझाता है कि उन दोनों के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स का अजीब सा मेल है, जिसकी वजह से वो गामा रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके कन्वर्ट कर पाते हैं। और जब ब्रूस जेन के खून की जांच कर रहा था तो उसे पता लगता है कि जिस तरीके से ये गामा को कन्वर्ट करता है उसी तरीके को इस्तेमाल करके ब्रूस अपने हाथ को ठीक कर पाया था। और जेन के खून की जांच करने के बाद ब्रूस उसके सैंपल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब जेन ब्रूस से कहती है कि उसे फिर से पहले जैसा बना दो, लेकिन ब्रूस कहता है कि इसे पहले जैसा नहीं किया जा सकता। जिसके बाद ब्रूस जेन को एक जगह पर रख देता है ये जानने के लिए कि जेन आखिर हल्क में कब बदलेगी। और फिर ब्रूस जेन के ऊपर खतरनाक प्लेट्स छोड़ देता है जिससे कि जेन को गुस्सा आता है और वो उन प्लेट्स को रोकने के लिए हल्क में बदल जाती है। जेन के हल्क में बदलने के बाद ब्रूस को काफी हैरानी होती है क्योंकि जेन के अंदर कोई और दूसरी पर्सनैलिटी नहीं थी, वो हल्क बनने के बाद भी जेन ही थी। लेकिन जेन के मन में एक सवाल होता है कि वो हल्क में बदलने के बाद दोबारा से जेन में कैसे बदलेगी। तब ब्रूस उसे बताता है कि जब वो हल्क बनने के बाद नींद से जागता था तब वो ब्रूस में बदल जाता था। और अब ब्रूस जेन को भी हल्क बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है क्योंकि अगर जेन को कभी गुस्सा आ गया और उसने हल्क बनकर काफी तबाही मचा दी तो लोग उसे एक शैतान की तरह देखेंगे, जिसके लिए जेन भी हाँ कह देती है। उसके बाद ब्रूस जेन को दिमाग शांत रखने की ट्रेनिंग दे रहा होता है और फिर ब्रूस जेन को वो सारी चीजें सिखाता है जो कि हल्क बनने के लिए उसके अंदर होनी चाहिए। और फिर वो बार में आते हैं जहाँ ब्रूस जेन को बताता है कि हल्क बनने के बाद कितने भी पी लो चढ़ते ही नहीं। और फिर अगले दिन ब्रूस जेन से कहता है कि तुम्हें अपनी जज्बातों को काबू में रखना होगा। तब जेन ब्रूस से कहती है कि वो इन सब चीजों में माहिर है और अब वो जब चाहे हल्क में बदल सकती है और जब चाहे नॉर्मल जेन बन सकती है। और फिर जेन वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो वापस से एले जाकर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना चाहती है और अब वो आराम से हल्क से जेन में बदल सकती है। लेकिन ब्रूस उसे रोकते हुए कहता है कि तुम एक सुपर हीरो बन चुकी हो और अब तुम्हें दुनिया की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन जेन इस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती क्योंकि उसे सुपर हीरो बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और उसे ब्रूस जैसी जिंदगी भी नहीं जीनी जिसमें कि वो अकेली पड़ जाए। जिसके बाद वो जीप लेकर वहां से निकलने लगती है और ब्रूस उसे रोकने की कोशिश में दूर जाकर गिर जाता है। ब्रूस जेन से कहता है कि तुम बहुत ही बढ़िया कर रही हो और अब तुम एक सुपर हीरो बन सकती हो, लेकिन जेन को एक सुपर हीरो नहीं बनना। जिसके बाद उन दोनों के बीच एक फ्रेंडली फाइट हो जाती है। जिसके बाद ब्रूस जेन को एक थंडर क्लैप मारता है जिससे कि जेन दूर जाकर गिरती है और जेन भी जब उसी की तरह थंडर क्लैप मारने की कोशिश करती
होती है तो उसकी क्लैप की पावर इतनी नहीं होती कि वो हल्क को नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन काफी ज्यादा क्लैप मारने के बाद उस क्लैप से हल्क को तकलीफ होने लगती है और वो दोनों फाइट करते करते ब्रूस के बार में जाकर गिर जाते हैं, जिससे कि ब्रूस का बार टूट जाता है। जिसके बाद उन दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है और ब्रूस जेन से कहता है कि तुम अब अपनी जिंदगी में वापस लौट सकती हो और अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय हक कर लेते हैं और फिर जेन फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम ऑडियंस से बात कर रही होती है कि उसके हल्क बनने की बात उसकी फैमिली और उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी के बाद अब ऑडियंस को पता है। और फिर जेन अपने केस को लड़ने के लिए कोर्ट में चली जाती है, जहां पर इटानिया आ जाती है और वहां पर मौजूद लोगों पर हमला कर देती है। जिसके बाद जेन शी हल्क में बदल कर इटानिया को एक ही पंच में नॉकआउट कर देती है, जिसके बाद इटानिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना ताकि आप आने वाली कोई भी अमेजिंग वीडियो मिस ना कर सको। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो में।